नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज हम ये देखेंगे कि आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में अगर शुक्र देव है, अगर शुक्र ग्रह आपकी कुंडली के 12वें भाव में है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। प्रिय दर्शकों, शुक्र देव जो है वो सौंदर्य के कारक है, वो विवाह के कारक है, कलात्मक शक्ति के कारक है। शुक्र ग्रह सृजनात्मक शक्ति के कारक है, कल्पना शक्ति के कारक है, भक्ति के भी कारक है और आध्यात्मिकता के भी कारक है, क्योंकि कालपुरुष के 12वें भाव में मीन राशि होती है। वहाँ पे शुक्रदेव उच्च के हो जाते हैं कालपुरुष के 12वें भाव में, क्योंकि वहाँ मीन राशि होती है। शुक्रदेव कमज़ोर या नीच के माने जाते हैं कन्या राशि में, और शुक्रदेव की अपनी राशियाँ हैं वृषभ और तुला। प्रिय दर्शकों, अब शुक्रदेव जो है वो धन के भी कारक हैं, संपत्ति के कारक हैं। जो सारी सुख सुविधाओं की जो चीज़ें हैं वो हम शुक्रदेव से देखते हैं। जो मतलब आपका जो मकान या फ्लैट या जो आपकी गाड़ियाँ हैं वो भी हम शुक्रदेव से देखते हैं। जो भी आपका जीवन सुखमय बनाता है, जो वो सारी चीज़ों को हम शुक्रदेव से देखते हैं। शुक्रदेव एक पुरुष की कुंडली में उनकी पत्नी या स्त्री का भी कारक माने जाते हैं, और वैसे शुक्रदेव हर किसी के कुंडली में विवाह के कारक होते हैं और वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं। शुक्रदेव जो है वो ज्ञान के भी कारक है, क्योंकि शुक्राचार्य को हम शुक्रदेव से देखते हैं। शुक्राचार्य के पास संजीवनी की विद्या थी, जिससे एक मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता था। तो ये विद्या केवल शुक्राचार्य के पास ही थी, और शुक्राचार्य जो थे वो दैत्यों के, दानवों के गुरु थे। तो वो गुरु भी थे और वो मतलब उनमें ज्ञान था, संजीवनी की विद्या के ज्ञाता थे। तो शुक्र ग्रह से हम ज्ञान को भी देखते हैं। और प्रिय दर्शकों, शुक्रदेव अब आपकी कुंडली के 12वें भाव में आकर बैठे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? शुक्रदेव से हम जैसे कि जो प्लेजर को भी देखते हैं, मतलब काम को भी देखते हैं, काम की भावना को। वैसे तो शुक्रदेव जो है वो एक जो सप्तम भाव है, कालपुरुष की कुंडली का जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव एक काम त्रिकोण भाव है। तो उस काम त्रिकोण भाव के नैसर्गिक कारक और जो मालिक या स्वामी शुक्रदेव है। इसलिए शुक्रदेव से हम काम को भी देखते हैं, कामना को भी देखते हैं, और इच्छाएं, अभिलाषाओं को भी हम देख सकते हैं, और किसी भी तरह के शारीरिक संबंध को भी हम देखते हैं जो कि एक पुरुष और स्त्री के बीच होता है, उसके वो भी हम शुक्रदेव से देखते हैं। और जैसे मैंने कहा, विवाह को देखते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब शुक्रदेव जो है वो भोग विलासिता को भी दर्शा सकते हैं। तो वो आपकी कुंडली के बैठे हैं 12वें भाव में। शुक्रदेव से हम हीलिंग को भी ज़रूर देख सकते हैं, औषधि को भी देख सकते हैं, हीलिंग को भी देखते हैं। 12वां भाव जो है वो एक मतलब ऐसा है कि मोक्ष त्रिकोण भाव है, और वहाँ पे तो नैसर्गिक रूप से शुक्रदेव उच्च के होते हैं, लेकिन 12वां भाव तो वैसे तो एक दुस्थान भाव माना जाता है, त्रिक भाव। तो अगर शुक्रदेव विपरीत राजयोग की स्थिति में अगर वहाँ बैठे हैं तब ये बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए शुक्रदेव आपकी कुंडली के 6ठे भाव या अष्टम भाव या 12वें भाव के अगर स्वामी बनकर 12वें भाव में बैठे हैं तो ये बहुत अच्छा है। ऐसा माना जाता है कि शुक्रदेव की दशा में, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में जातक को अच्छे फल मिलेंगे अगर शुक्रदेव वहाँ पे विपरीत राजयोग की स्थिति अगर 12वें भाव में बना रहे हैं। तो अगर विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं है तो क्या होगा? तो पहले हम देख लेते हैं कि 12वां भाव क्या है। 12वां भाव जो है वो एक, हम कहते हैं ना, आइसोलेशन, एकांत का, अकेलेपन का भी भाव होता है। 12वां भाव आध्यात्मिकता का भाव भी होता है। हम ध्यान को भी देखते हैं 12वें भाव से। तो अगर शुक्रदेव वहाँ बैठे हैं और अगर आप ध्यान करते हैं तब ये एक बहुत अच्छा उपाय होगा। अगर किसी भी कारणवश शुक्रदेव वहाँ है और आपको शुक्र से अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, मान लीजिए अगर शुक्रदेव आपके किसी भी केंद्र भाव के स्वामी हैं, और केंद्र भाव के स्वामी या धर्म त्रिकोण भाव के स्वामी बनकर अगर वो वहाँ बैठे हैं, केंद्र या त्रिकोण भाव के स्वामी, धर्म त्रिकोण के स्वामी बनकर अगर वहाँ बैठे हैं, तो
अगर आप सिर्फ भौतिकता की ओर जा रहे हैं तब आपको परेशानी हो सकती है। वैसे धर्म त्रिकोण भाव के जब स्वामी बनते हैं, अगर नवम भाव के स्वामी बनकर वो वहाँ बैठे हैं, तब ये आध्यात्मिक पथ पे जाने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है। नवम भाव के स्वामी अगर 12वें भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठे, तब तो आध्यात्मिक पथ पे जाने के लिए भी बहुत अच्छा है। और वैसे भी आपको ये विपरीत राजयोग की स्थिति बनाता है, अष्टम भाव के स्वामी 12वें भाव में। तो प्रिय दर्शकों, अगर शुक्रदेव 12वें भाव से हम जैसे हॉस्पिटल, अस्पताल, जेल को भी देखते हैं, कारागार, आश्रम को भी देखते हैं, इन सारी जगहों को हम 12वें भाव से देखते हैं। 12वें भाव से हम देखते हैं विदेश को भी देखते हैं। तो अगर शुक्रदेव वहाँ है, तो शुक्रदेव की स्थिति अगर 12वें भाव में अच्छी है, तो विदेश जाने से आपको समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि शुक्रदेव से हम समृद्धि को देखते हैं, सुख समृद्धि को भी देखते हैं। विदेश में जाकर आपको सुख की प्राप्ति, समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। 12वां भाव खर्चे का है, जो है व्यय का भाव है या नुकसान का भी भाव है। तो शुक्रदेव वहाँ बैठे हैं, तो इसका मतलब आप बहुत खर्चा कर सकते हैं, ऐसा होगा। शुक्र की स्थिति अच्छी है, शुक्र अपनी राशि में या उच्च राशि में बैठे हैं शुक्रदेव, या मतलब अच्छी राशि में बैठे हैं, और वो जो राशि स्वामी है, राशि के जो स्वामी ग्रह हैं, उनकी भी स्थिति अगर कुंडली में अच्छी है, शुक्रदेव जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के जो स्वामी हैं उनकी स्थिति भी अगर कुंडली में अच्छी है, शुक्रदेव पे अगर कोई पाप प्रभाव नहीं है, पीड़ित नहीं है अगर शुक्रदेव, तो आप खर्चा करेंगे, खुश होकर खर्चा करेंगे। खर्चा जो आप करेंगे वो उस पैसे को खर्चने से आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि आप बहुत ही शौकीन होंगे। आप चाहेंगे कि आपका जीवन सुखमय हो, और इसीलिए सारी सुख सुविधा की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप खुश होकर खर्चा करेंगे। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है, पीड़ित नहीं है। अगर पीड़ित है तो ऐसा होगा कि अनचाहे खर्चे या नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। तो पीड़ित कैसे होते हैं? पीड़ित हो सकते हैं किसी भी, जैसे कि पाप ग्रह के साथ अगर शुक्र ग्रह की युति है या कोई दृष्टि का बहुत प्रबल संबंध है तो पीड़ित हो सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जातक जो है अपने कर्मों द्वारा भी शुक्र को पीड़ित कर सकता है। शुक्र से हम विवाह को देखते हैं, वैवाहिक जीवन को देखते हैं, जो जीवन साथी के साथ जो आपके संबंध है उसे हम शुक्र ग्रह से देखते हैं। तो अगर आप अपने जीवन साथी के साथ अगर आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, मधुर नहीं हैं, अगर आप वफादार नहीं हैं, अगर आप दायित्वपरायण नहीं हैं, अगर आप अपना कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, अगर आप अपने जीवन साथी से प्रेम नहीं करते हैं, और अगर शादी से बाहर, विवाह के बाहर आपके कोई भी अवैध संबंध है, तो शुक्रदेव जो है वो पीड़ित हो जाएंगे और आपको अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। तो शुक्रदेव को हमें पीड़ित नहीं करना है 12वें भाव में। तो आपको इसलिए जातक को क्या चाहिए कि वो अपना चरित्र हमेशा अच्छा रखे, और चाहे वो जातिका की कुंडली है, पुरुष जातक की कुंडली है या स्त्री जातक, मतलब चाहे जिसकी भी कुंडली हो, ये ज़रूरी है कि वो अपने चरित्र को अच्छा रखे और अपने जीवन साथी के प्रति कर्तव्यपरायण रहे और वफादार रहे। ये बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा शुक्र ग्रह पीड़ित हो जाएंगे और आपको सुख समृद्धि नहीं दे पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान जातक को रखना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आपको अकेलापन भी पसंद होगा अगर शुक्रदेव 12वें घर में बैठे, आपको एकांत में रहना, क्योंकि शुक्रदेव 12वां भाव कल्पना का भाव होता है, कल्पना शक्ति का भी। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी दर्शाता है, अवचेतन मन को दर्शाता है, हमारी कल्पना शक्ति को दर्शाता है, हमारे सपनों की दुनिया को भी दर्शा सकता है। तो मतलब स्वप्न हम जो है वो अवचेतन मन के दायरे में आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अवचेतन मन को देखते हैं हम, जैसे नींद को भी देखते हैं 12वें भाव से। जो
ये हम देखते हैं 12वें भाव से। तो प्रिय दर्शकों, अब आपको अकेलापन पसंद होगा, क्योंकि आप बहुत ही, अगर शुक्र की स्थिति 12वें भाव में अच्छी है तो जातक बहुत ही कलात्मक शक्ति होगी उसके पास, या जातक एक कलाकार होगा, उसमें कोई ना कोई कला होगी। कालपुरुष का जो ये 12वां भाव वैसे कालपुरुष के पैर को दर्शाता है, तो जातक एक अच्छा डांसर या नृत्यकार भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए जैसे मंगल और बुध का भी मजबूत होना ज़रूरी है। तो जातक एक अच्छा डांसर हो सकता है, और लग्नेश का भी बली होना ज़रूरी है। तो जातक एक अच्छा डांसर या जातक किसी भी कला के क्षेत्र में अच्छा हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव जो है वो आपके छिपे हुए कला को भी दर्शाता है। हिडन टैलेंट्स जिसे कहते हैं, वो भी हम 12वें भाव से देखते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप में कोई ऐसी कला होगी कि आप पर्दे के पीछे रह के काम करेंगे, या तो आप जैसे कोई भी मान लीजिए अगर एक फिल्म के निर्देशक हो सकते हैं जो कि हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो वैसे अगर कल्पना शक्ति हम 12वें भाव से देखते हैं, तो कल्पना शक्ति एक लेखक बनने के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो आप एक अच्छे लेखक हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है तो आप एक अच्छे लेखक भी हो सकते हैं ज़रूर। तो प्रिय दर्शकों, ये सब हम कह सकते हैं। आप एक अच्छे गायक भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो कला आप में होगी। तो कलात्मक शक्ति, क्योंकि आपकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होगी, शुक्रदेव अगर 12वें भाव में है। तो प्रिय दर्शकों, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर शुक्रदेव 12वें भाव में है तो आपको हम ये कह सकते हैं खर्चा करना भी पसंद होगा। आप चाहेंगे कि जो भी आपकी सुख सुविधा की चीज़ें हैं वो आप उपलब्ध कर पाएँ। तो वो मतलब आप चाहेंगे कि वो आपके पास हो ताकि आपका जीवन सुखमय हो। तो आप खर्चा करना भी पसंद करेंगे, ऐसा होगा। तो हम ये कह सकते हैं प्रिय दर्शकों, आपको विदेश से भी एक जुड़ाव होगा, मतलब एक लगाव होगा। विदेशी चीज़ों के प्रति एक आकर्षण होगा, विदेश के प्रति या विदेशी लोगों के प्रति, विदेशी संस्कृति के प्रति आपको विदेश जाने की इच्छा भी आपके मन में होगी, अगर शुक्रदेव की स्थिति 12वें भाव में अच्छी है। आप अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करना चाहेंगे, बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा चाहेंगे आप अपने आप को प्रतिष्ठित करना। तो प्रिय दर्शकों, शुक्रदेव देखा जाए तो 12वां भाव जो होता है वो कालपुरुष की कुंडली में 12वें भाव के नैसर्गिक जो कारक हैं वो शनिदेव है। तो शुक्रदेव शनिदेव के घर में, और 12वें भाव के नैसर्गिक स्वामी जो है वो बृहस्पति देव है। तो शुक्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के घर में बैठे हैं। तो शनिदेव दिखाते हैं अनुशासन, कर्मठता, परिश्रम करने को। तो इसीलिए अगर शुक्रदेव 12वें भाव में बैठे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप शनि को हमेशा शुभ रखें, क्योंकि वैसे तो शुक्र और शनि बहुत अच्छे मित्र भी हैं। तो शनि को आप किस तरह से शुभ रख पाएंगे? अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप जीवन में कुछ अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए अगर आप प्रयत्न करते हैं, अगर आप अनुशासित हैं, तो शुक्रदेव आपको ज़रूर अच्छे फल देंगे 12वें भाव में। और प्रिय दर्शकों, गुरु के भाव में भी 12वें भाव में मीन राशि होती है। मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं, तो नैसर्गिक स्वामी गुरु हैं। तो अब गुरु के भाव में शुक्रदेव बैठे हैं, तो गुरु से हम ज्ञान को भी देखते हैं, आध्यात्मिकता को भी देखते हैं, नैतिकता को भी देखते हैं। इसलिए आपको नैतिक पथ पे चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 12वें भाव में शुक्र है और आप नैतिक पथ पे चल रहे हैं, आप एक जैसे कि नैतिकता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको सुख समृद्धि ज़रूर हासिल होगी, आप ज़रूर हासिल कर पाएंगे, आप ज़रूर प्राप्त कर पाएंगे, ये हम कह सकते हैं। तो ज़रूर आपको शुक्रदेव अच्छे फल प्रदान करेंगे। अगर आप ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु से हम ज्ञान को भी देखते हैं, अगर आप किसी भी विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको शुक्रदेव अच्छे फल देंगे। अगर जैसे कि जीवन में आप खासकर जैसे आप में परिपक्वता आती है, अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान की ओर भी अग्रसर होते हैं,
तो शुक्रदेव, क्योंकि 12वां भाव भी आध्यात्मिकता का भाव होता है, तो या आप कोई भी आध्यात्मिक पथ पे चलने की कोशिश करते हैं तो भी आपको शुक्रदेव बहुत अच्छे फल देंगे। 12वां भाव जो है वो दान का भी होता है, तो अगर आप दान में यकीन रखते हैं, अगर आप ज़रूरतमंदों को कुछ भी दान देने का प्रयत्न करते हैं या दान देते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, तो भी शुक्रदेव आपको बहुत अच्छे फल 12वें भाव में देंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। शुक्रदेव की स्थिति 12वें भाव में अच्छी है तो आप अपने आप को, आप चाहेंगे कि आपका जो व्यक्तित्व है वो समाज के सामने एक अच्छे तौर पे आप अपने आप को पेश कर पाएँ। आप हमेशा ये चाहेंगे। आपको अपना व्यक्तित्व बहुत प्यारा भी होगा और आप अपने अस्तित्व को हमेशा मतलब आप अपने अस्तित्व की तलाश में तो होंगे और आप अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहेंगे दुनिया में। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही प्यारा होगा। और हम ये कह सकते हैं प्रिय दर्शकों, शुक्र की स्थिति अगर 12वें भाव में अच्छी है तो जातक का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होगा। जातक का व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर होगा, देखने में भी सुंदर हो सकता है जातक। अगर शुक्र की स्थिति 12वें भाव में बहुत अच्छी है तो ऐसा होगा। और व्यक्तित्व जो है वो आकर्षक तो ज़रूर होगा, बहुत अच्छा होगा। और प्रिय दर्शक को हम ये भी कह सकते हैं कि 12वें भाव में शुक्र है तो व्यक्ति का चेहरा भी बहुत ही या तो सुंदर होगा या उसके चेहरे में एक अलग चमक और एक अलग ही हम कह सकते हैं कि एक आकर्षण होगा उसके चेहरे में। अगर ऐसा है तब शुक्र की स्थिति, इसका मतलब 12वें भाव में अच्छी है और शुक्रदेव आपको अच्छे फल दे रहे हैं, ऐसा है। आपको अपने परिवार से भी बहुत लगाव होगा। परिवार के प्रति जो भी दायित्व है वो आप ज़रूर निभाएंगे अगर शुक्र की स्थिति 12वें भाव में अच्छी है। और आपकी वाणी भी मधुर होगी, बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसके लिए बुध की स्थिति देखनी भी ज़रूरी है। अगर बुध की स्थिति भी कुंडली में अच्छी है तब तो आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी और आप मतलब बहुत अच्छी तरह अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर पाएंगे अगर बुध की स्थिति भी अच्छी है। और प्रिय दर्शकों, हम ये कह सकते हैं कि आप खाने पीने के भी शौकीन हो सकते हैं। अब अगर शुक्र की स्थिति बहुत ही प्रबल है और बहुत ही मजबूत स्थिति में शुक्र बैठे हैं 12वें भाव में, तो आपको जैसे मीठा खाना आपको पसंद हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधान भी होना चाहिए क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। जो कुंडली का जो छठा भाव होता है वो रोग का भी होता है, तो ज़्यादा मीठा आपको पसंद अगर है तो ठीक है, लेकिन हर चीज़ नियंत्रण में आपको खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मीठा खाने से फिर किसी भी तरह के जो रोग हो सकते हैं, खासकर डायबिटीज़ ऐसा हो सकता है। तो इसलिए क्योंकि शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि रोग के भाव पर पड़ रही है, तो इसलिए आप एक नियंत्रित होकर आप खा सकते हैं, ऐसा है। आपको होटल का खाना भी पसंद हो सकता है, रेस्टोरेंट का खाना, होटल का खाना आपको पसंद हो सकता है। प्रिय दर्शकों, आपको अपनी माता से तो बहुत लगाव होगा अगर शुक्र की स्थिति 12वें भाव में अच्छी है। आप माता के प्रति जो हर दायित्व को निभाने की हमेशा कोशिश करेंगे। आपको अपने घर से बहुत लगाव होगा, अपनी मातृभूमि से, अपने जन्म स्थान से भी लगाव होगा। और आपको जैसे कि आप अपने जीवन में हमेशा ये चाहेंगे कि आपकी खुद की कुछ न कुछ संपत्ति या आपका खुद का मकान हो, तो ये मतलब आप दिल से चाहेंगे बहुत कि आपका अपना घर हो। अपने वाहन भी लेने की आप ज़रूर कोशिश करेंगे आगे चलकर। और प्रिय दर्शकों, आपको अपने घर में भी रहना बहुत पसंद होगा। घर में एक कभी कभी जैसे कि एक एकांत में अपने ही कमरे में एक सुकून की ज़िंदगी आप बहुत पसंद करेंगे अगर 12वें भाव में शुक्र की स्थिति अच्छी है, और अपने घर में आप सुकून और शांति पाना चाहेंगे, ऐसा होगा। और प्रिय दर्शकों, हम ये भी कह सकते हैं कि अब शुक्रदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके पड़ रही है आपके छठे भाव पर। तो छठा भाव रोग, ऋण, रिपु का होता है। तो आपको जैसे आप अपने शत्रु से भी आप जैसे कि शत्रुता नहीं निभाते होंगे, ऐसा होगा। और आपके शत्रु भी आप मतलब
आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर शुक्र की स्थिति 12वें भाव में अच्छी है, क्योंकि शत्रुओं के प्रति भी आपके मन में दया की भावना हो सकती है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह जो है वो दया, सहानुभूति को भी दर्शाते हैं। क्योंकि शुक्राचार्य को हम शुक्रदेव से देखते हैं, शुक्राचार्य एक दया के सागर थे। क्योंकि उन्होंने हमेशा ये समझा, किसी को भी उन्होंने पराया नहीं समझा, या किसी के प्रति भी उनके मन में वो भेदभाव करना नहीं जानते थे। इसीलिए दानवों को भी उन्होंने गले लगाया और उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर मतलब देवताओं को पढ़ने का, अगर शिक्षा का हक देवताओं के पास है तो शिक्षा प्राप्त करने का हक दानवों के पास भी होना चाहिए। तो इसलिए वो बहुत ही मतलब लीक से हटकर वो सोचते हैं, उनकी सोच बहुत अलग है, वो दया के सागर है। इसलिए उन्होंने दानवों को भी अपनाया, किसी को भी उन्होंने गैर नहीं समझा और दानवों के गुरु बने। तो इसका मतलब वो दया के सागर हैं। तो अगर आप में सहानुभूति है, दया है, अगर आप ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, अगर आपके मन में जानवरों के प्रति भी दया है, तो शुक्रदेव आपको जैसे 12वें भाव में बैठ के बहुत अच्छे फल देते हैं। छठा भाव जो होता है वो आपके जो पेट एनिमल्स होते हैं, जो पालतू अगर कोई भी जानवर घर में है, उसे भी हम छठे भाव से देखते हैं। तो उसके प्रति आपके मन में बहुत प्यार होगा, तो आप उसकी भी सेवा करने की कोशिश कीजिएगा, तो अच्छे फल मिलेंगे। और 12वें भाव से, छठे भाव से हम देखते हैं उस तरह की संस्थाओं को भी देखते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो समाज के कल्याण के लिए भी काम करते हैं। तो आप ऐसे संस्थाओं से भी जुड़ना पसंद करेंगे आगे चलकर। अगर शुक्र की स्थिति 12वें भाव में अच्छी है तो आपको जुड़ना चाहिए प्रिय दर्शकों, और अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको जैसे ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने के लिए आगे आना चाहिए। या तो वृद्धाश्रम से आप जुड़ सकते हैं, या अनाथाश्रम, या जहाँ भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जहाँ भी रोगी हैं, जहाँ भी लोग पीड़ित हैं, उनकी सेवा करने के लिए आपको आगे आना चाहिए। तो शुक्रदेव आपको दिन ब दिन बहुत ज़्यादा उन्नति और समृद्धि आपको देंगे। आप बहुत ही सुख से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो आपको हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और दूसरों के प्रति आपके मन में हमेशा दया की भावना होनी चाहिए। तो शुक्रदेव आपको ज़रूर अच्छे फल देंगे 12वें भाव में। प्रिय दर्शकों, तो आपके शत्रु भी आपका कुछ नहीं वैसे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, अगर क्योंकि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो आप अपने शत्रुओं को भी आप क्षमा कर देंगे। तो अगर आपने ही मन से उन्हें क्षमा कर दिया तो वो भी आप वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाहे शत्रुता हो चाहे मित्रता हो, कुछ भी एक तरफा तो नहीं होता प्रिय दर्शकों, वो दो तरफा ही होता है। तो जब आप उनसे आपके मन में उनके लिए कोई भी हीन भावना नहीं है, आपके मन में उनके लिए कोई भी घृणा की भावना नहीं है, आपके मन में उनके लिए दया है, अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो ऐसा होगा। तो फिर आपके शत्रु भी पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ऐसा होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर 12वें भाव में शुक्रदेव हैं तो आप कर्जे से थोड़ा बच के रहना होगा। आपको कर्जा लेना अच्छा लग सकता है, क्योंकि आप जैसे कि ऐसा होगा, अगर शुक्र की स्थिति बहुत प्रबल है तो आप जीवन में चाहेंगे कि आप और आपके परिवार के जो लोग हैं वो सुख से, चैन से और मतलब शांति से रह पाए। तो आप चाहेंगे कि आपका एक अच्छा घर हो या वाहन आपके पास हो, ऐसा आप चाह सकते हैं ज़रूर। तो लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं लेना चाहिए, कर्ज़े से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। अगर आपने एक कर्ज़ा ले लिया है तो फिर वो कर्ज़ा जो है उसे उतारना है पहले, मतलब उस कर्ज़े को रिपे कर देना है, उसके बाद ही आप दूसरे कर्ज़े के बारे में सोचिएगा, क्योंकि ज़्यादा कर्ज़ा लेना अच्छी बात नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। कर्ज़ा लेने के प्रति एक झुकाव आपका हो सकता है, तो इससे थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए अगर 12वें भाव में शुक्रदेव है। और प्रिय दर्शकों, हम क्या कह सकते हैं कि आपको सेवा करना पसंद होगा, आपको अपनी नौकरी भी बहुत प्यारी होगी, क्योंकि छठे भाव से हम जो दैनिक रूप से जो कार्य करते हैं वो हम देखते हैं। तो आपकी नौकरी आपको बहुत प्यारी होगी, तो आप अपने नौकरी के क्षेत्र में भी उन्नति कर सकते हैं। और प्रिय दर्शकों,
मतलब जैसे समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ जब इंसान में परिपक्वता आती है, समझ आती है, तो फिर ऐसा भी हो सकता है, ज़रूर होगा कि आप जैसे कि समाज में जो सामाजिक जो जिसे कहते हैं ना सोशल सर्विस, समाज सेवा के क्षेत्र में भी आप मतलब आगे आ सकते हैं। तो आपको जैसे कि सामाजिक कल्याण के लिए जो भी संस्थाएं हैं उनसे जुड़ के आप समाज के जो भी लोग, समाज के जो जैसे कि बैकवर्ड लोग हैं या समाज के जो पिछड़े या जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, जो ज़रूरतमंद है, आप उनकी सेवा करने के लिए आप ज़रूर आगे आएंगे और आपको आगे आना चाहिए। तो शुक्रदेव आपको बहुत अच्छे फल देंगे। और जानवरों के प्रति दया की भावना, हर जानवर के प्रति, छोटा हो बड़ा हो, हर जंतु के प्रति, हर जीव के प्रति दया की भावना होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप शाकाहारी भोजन कर सकें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप पहले से ही नॉनवेज खा रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड अगर आप लेते हैं, तो ये मतलब अचानक से उसे मतलब छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप धीरे धीरे उसे कम कर दें और क्या पता आगे चलकर आप बिल्कुल उसे छोड़ पाएँ। तो फिर आप देखिएगा कि शुक्रदेव आपको बहुत अच्छे फल देंगे। तो प्रिय दर्शकों, इन बातों का आप ध्यान रखिएगा और आपको जैसे कि हर बात के तह तक जाना भी बहुत पसंद होगा। आप ज़रूर जाना चाहेंगे, मतलब आप हर बात की सच्चाई को जानना चाहेंगे। आप जैसे कि एक बहुत अच्छे रिसर्चर, शोधकर्ता, एक बहुत अच्छे गवेषक, गवेषणा के क्षेत्र में, आप रिसर्च, शोध के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर 12वें भाव में शुक्र है तो आप मतलब आपको अच्छा लगेगा कि मैं किसी भी विषय के ऊपर रिसर्च करना, ये आपको पसंद होगा। और आप किसी भी घटना के तह तक पहुंचना आपको हमेशा ये बहुत पसंद होगा। आप कोई भी जानकारी आपको जब आप लेते हैं किसी भी विषय के बारे में, तो हमेशा आप यही कोशिश करते हैं कि उस विषय को आप पूरी तरह जान पाएँ, बिल्कुल तह तक जाकर, मतलब आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा है। तो ऐसा देखा गया है, मतलब ऐसा होगा, ऐसी प्रवृत्ति होगी आपके मन में। तो ये आप चाहेंगे कि आप किसी भी विषय के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें, ऐसा होगा। और आगे चलकर आपको ज्योतिष के क्षेत्र में भी रुचि हो सकती है, ऐसा हो सकता है। या मतलब जो भी हम ऑकल्ट फील्ड जो भी है, या तो ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी या टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमेरोलॉजी, किसी भी आप फील्ड में, संख्या ज्योतिष या न्यूमेरोलॉजी, इस फील्ड में भी आप आगे चलकर आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं। आप अपनी कुंडली का भी विश्लेषण, मतलब आप अपनी कुंडली का भी आप अध्ययन करना पसंद कर सकते हैं। और आप ऐसा होगा कि आपको टेक्नोलॉजी से भी बहुत लगाव हो सकता है। तो अगर मतलब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने प्रोफेशन में करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा समृद्धि मिल सकती है। तो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में करते हैं या व्यवसाय में करते हैं, उससे भी आपको ज़्यादा उन्नति और समृद्धि मिल सकती है। आप विदेश से जुड़कर अगर कोई कार्य करेंगे तो भी आपको ज़्यादा उन्नति और समृद्धि मिल सकती है। तो प्रिय दर्शकों, ये कुछ इस तरह के फल हैं अगर शुक्रदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। आपको शादी के बाद अगर आप कोई संपत्ति बनाते हैं, अगर संपत्ति खरीदते हैं अपने जीवन साथी के साथ मिलकर, तो आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब अपने शादी के बाद कभी भी कोई भी संपत्ति आप अगर खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि उस संपत्ति को आप जॉइंटली लें, मतलब जॉइंट एसेट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। वो जो संपत्ति आप ले रहे हैं, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे कोई भी मकान हो, तो उस संपत्ति के जो जॉइंट ओनर्स हैं वो आप और आपके जीवन साथी, ऐसा होना चाहिए। मतलब उसको जॉइंटली ओन करना बहुत ज़रूरी है। तो जितना आप जॉइंट एसेट्स बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा शादी के बाद। और
ऐसा भी हम कह सकते हैं कि शुक्रदेव की स्थिति अगर 12वें भाव में अच्छी हो तो आपको विरासत में धन की भी प्राप्ति हो सकती है। अगर पंचम भाव की स्थिति भी अच्छी है कुंडली में और शुक्रदेव 12वें भाव में है तो आपको जैसे कि विदेशी जो शेयर्स हैं, फॉरेन शेयर्स में इन्वेस्ट करने से भी आपको लाभ मिल सकता है। विदेश के जो शेयर्स होते हैं उनमें फॉरेन शेयर्स, जैसे कि मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक यूएस बेस्ड कंपनी है, तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स खरीदेंगे तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन शेयर मार्केट में आपको फ़ायदा हो सकता है कि नहीं, ये जानने के लिए पंचम भाव की स्थिति देखना भी ज़रूरी है। तो प्रिय दर्शकों, अगर शुक्रदेव आपके 12वें भाव में बैठे हैं तो आपको इस तरह के फल मिल सकते हैं। और तो फिर शुक्रदेव को हमेशा आपको ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि शुक्रदेव आपको हमेशा शुभ फल दें। तो इसके लिए आपको जैसे कि अपना चरित्र हमेशा अच्छा रखना चाहिए, जीवन में हमेशा नैतिक पथ पे चलना चाहिए, अपने जीवन साथी के प्रति जो भी दायित्व है उसे निभाना चाहिए। तो ज़रूर शुक्रदेव आपको अच्छे फल देंगे। और दूसरों के प्रति जो ज़रूरतमंद हैं उनके प्रति दया की भावना, सहानुभूति की भावना और दान में विश्वास करना चाहिए। तो शुक्रदेव आपको ज़रूर अच्छे फल देंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।